दोस्तों नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश आरओ के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अनेक शब्दों के एक शब्द, ये 20 अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर मैंने अनेक शब्द लिखा हुआ है और इसके आगे एक शब्द हम लिख के देखेंगे। इसका एक शब्द क्या होता है? पहला है जो कल्पना से परे हो। एक शब्द हो जाएगा कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। दूसरा है संध्या और रात्रि के बीच का समय। इसके लिए एक शब्द होता है गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली होता है। तीसरा है जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया हो, या जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। इसके लिए एक शब्द होता है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। चौथा है तैर कर पार होने की इच्छा। तैर कर पार होने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द है तितीर्षा। पांचवा है जो व्याकरण जानता हो। जो व्याकरण जानता हो, इसके लिए एक शब्द होता है वैयाकरण। वैयाकरण। फिर छठा है जहां मुफ्त में भोजन मिलता हो। ऐसा स्थान जहां पर हमेशा मुफ्त में भोजन मिलता हो, इसको हम कहते हैं सदाव्रत। सदाव्रत। खाना खाने की जगह सदाव्रत। सातवां हो जाएगा जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मुमुक्ष हो जाएगा इसके लिए एक शब्द। तैर कर पार होने की इच्छा तितीर्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। अगर कोई इच्छा करता है, इच्छा करने वाला है तो मुमुक्ष हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा अगर देता है तो मुमुक्षा हो जाएगा। यही अंतर होगा। फिर आठवां है जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो। इसका एक शब्द हो जाएगा दामोदर। दाम का अर्थ होता है पेट और उदर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कृष्ण को कहा जाता है दामोदर, उनकी माता जी ने उनके पेट में रस्सी बांध दी थी, तो दामोदर हो जाएगा। नौवां है भय, शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित। भय शोक आदि के कारण किसी को अगर कर्तव्य ज्ञान नहीं सोचता है तो उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़। फिर दसवां है कोई कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो। जनसाधारण में चली आ रही हो कोई कथा, तो इसके लिए एक शब्द होता है किंवदंती।
11वां है पेट के बल चलने वाला या छाती के बल चलने वाला। इसके लिए एक शब्द होता है उरग और एक होता है सांप। सांप पेट के बल चलता है तो वो भी उरग हो जाएगा और सांप भी हो जाएगा। फिर 12वां देखते हैं। 12वें में है कि अनिश्चित जीविका लिखा हुआ है। वह व्यक्ति या मतलब जिसकी जीविका का कोई निश्चित न हो, निश्चय न हो कि खाना पीना मिलेगा या नहीं, इसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। ऐसे ही कुछ मिल जाए खाने पीने को तो आकाश वृत्ति हो जाती है, अनिश्चित जीविका। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। फिर अगला है जो क्षीण न हो सके, अक्षर। जिसका क्षरण ना हो, जो क्षीण न हो सके, अक्षर। 15वां है जिसका कोई कारण ना हो। जिसका कोई कारण ना हो, इसके लिए एक शब्द होता है अहेतुक। अहेतुक लिखते हैं। फिर 16वां है जिसका वाणी द्वारा वर्णन न हो सके। इसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। एक शब्द और हो जाता है अवर्णनीय। ये दोनों हो जाएंगे। फिर है 17वां वह क्लर्क जो शॉर्ट हैंड जानता हो। ऐसा क्लर्क जो शॉर्ट हैंड जानता है, इसको कहते हैं आशुलिपिक। अठारहवां है ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। फिर 19वां है गुरु के समीप रहने वाला। जो विद्यार्थी गुरु के समीप रहता है उसको कहते हैं अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला, इसके लिए एक शब्द अंतेवासी हो गया। फिर अगला है अंतिम, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके या जो स्त्री पर्दे में रहती हो, असूर्यम पश्या। एक शब्द हो जाएगा असूर्यम पश्या। तो ये कुल अनेक शब्दों के एक शब्द 20 हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाला अगला वीडियो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।